दिन पे टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ की है और पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो आज पाकिस्तान की कंडीशन है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तानी खुद हैं। देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम हैं या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ हाँ उन्होंने रखा हुआ है। कॉन्फिडेंस एक वजीर आजम का उसी वक्त हो सकता है कि जब उसका मुल्क एक ऐसी जगह पर खड़ा हो कि जहाँ पे उसे ये नज़र आ रहा हो कि अब दुनिया को हम चलाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आ सकता है और ये कॉन्फिडेंस नज़र आया है भारत के वजीर आजम की। इस ना पैसे हैं ना इज्जत है, तो कोई मुफ्त में इनका काम करवाएगा नहीं, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट नहीं और पैसे इनके पास है नहीं। तो फिर पाकिस्तानी बेचारे खड़े रहे, देखते रहे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर पाकिस्तानी घर वापस चले गए, क्योंकि फिर झंडा वहां पे आया नहीं बुर्ज खलीफा में। जिसपे जो टीटीपी है वो इंडिया की इकॉनमी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इंडिया की इकॉनमी की ग्रोथ की, और उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रोथ की तारीफ की और इंडिया की जो 5वीं बड़ी सुपर पावर है उसकी बड़ी तारीफ की। क्या कहेंगे? आपको किसी भी कंट्री में ऐसा कोई नेगेटिव इमेज इंडियंस का नहीं है। दे वर्क इन नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई कंट्री तालिबानियों ने आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलकर पाकिस्तान के कांटे पर नमक छिड़क दिया है। यही नहीं, अफगानिस्तान से भी भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की खबरें आ रही हैं। तालिबानियों ने पाकिस्तान से कहा है कि अब तो भारत से कुछ सीख लो। आगे की चर्चा सुनते हैं। दिन पे टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ की है और पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो आज पाकिस्तान की कंडीशन है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तानी खुद हैं। अपना खलाई शटर कहाँ तक ले गया, ऐसे ही है, उसकी उसकी तरक्की की रेशो क्या है, उसके रिजर्व क्या है। वो इस तरह की आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह की हम लोग मनाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है आज़ादी का मतलब क्या है। क्या इस तरह की आज़ादी होती है कि अभी आप अपने मुल्क में होते हुए एक गुलामाना जिंदगी गुजारें? ठीक है, क्या आप ये मुल्क है, ये आज़ादी है कि आप इजहार ख्याल ना कर सके? मैं इसको आज़ादी कैसे गुलामाना? आप यहाँ रोड पे आज़ाद बैठे हैं, आज़ादी से बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये क्या क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान को कि गुलामाना गुलामाना, क्या गुलामाना? आप यूरोप में चले जाएं, आप वेस्टर्न चले जाएं, आप किसी अरब साइट पे चले जाएं, ठीक है, आप वहाँ पे भी इसी तरह बैठ के खाना भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आज़ादी नहीं है ख्याल करनी, इजहार नहीं कर सकते आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, आप इजहार कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में भी इजहार नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि ये गवर्नमेंट पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस एक वजीर आजम का उसी वक्त हो सकता है कि जब उसका मुल्क एक ऐसी जगह पर खड़ा हो कि जहाँ पे उसे ये नज़र आ रहा हो कि अब दुनिया को हम चलाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आ सकता है और ये कॉन्फिडेंस नज़र आया है भारत के वजीर आजम की इस तकरीर में, स्पीच में। उनकी 10th इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, 10वीं यानी कि आज़ादी के मौके की 10वीं स्पीच उनकी, और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है, ये तकरीर है क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए भी, हमारे लिए भी, इस रीजन के लिए भी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान और उस खित्ते की जब हम बात करते हैं उसके लिए भी। ना पैसे हैं ना इज्जत है, तो कोई मुफ्त में इनका काम करवाएगा नहीं, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट नहीं और पैसे इनके पास है नहीं। तो फिर पाकिस्तानी बेचारे खड़े रहे, देखते रहे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर पाकिस्तानी घर वापस चले गए, क्योंकि फिर झंडा वहां पे आया नहीं बुर्ज खलीफा में। प्रॉब्लम यह है कि बुर्ज खलीफा पे अगर आपको कुछ करवाना है, अपनी फोटो डलवानी है, अपने मुल्क का झंडा डलवाना है, या तो आपके मुल्क का स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो कि वहां का राजा खुद ब खुद हुक्म दे दे कि साहब ये होना चाहिए, हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं और हम उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो करिए। या तो एक ये कारण है। अभी वहाँ से खबर आई है कि जो लाल चौक है कश्मीर का, इंडिया साइड कश्मीर का बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी लाल चौक है, वहाँ पे भी चौक है, वहाँ पे प्रॉपर जो तिरंगे हैं वो लहराए गए हैं, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। इवन टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि भाई 76 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। उन्होंने कंपैरिजन किया कि भाई वो मिशन मून और ये चीज़ें, और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक हो गया। देखें,
सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ रखा। हाँ उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, ठीक है। इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी उससे में थोड़ा ऊपर फिरका जाते हैं। वारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए, हाँ। लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, ओ। सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं बलोची समझता, की एक बलोच की बात करें, वो पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। ओहो। अगर मुल्क बनने लगा था, हाँ। कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, हाँ। कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, वो ये मकसद नहीं था। वो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम शेप करेंगे, इससे आपको पता चल सकता है ना। अच्छा जी, इसमें कुछ बातें जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि दुनिया का अटूट साथी भारत को कहा है उन्होंने। मैं तो ऐसे पॉइंट्स पर बात करूंगी जिससे कि मेरा ताल्लुक है, मुझे वो नजर आता है कि वो पॉलिसीज जो कि हमारी तरफ नहीं बन सकी उस तरफ बन गई, और उन पॉलिसीज की बिना पर इस वक्त वो वहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं धड़ल्ले से, हैं जी। तो ये उनका कहना था कि भारत दुनिया का अटूट साथी है, यानी दुनिया भर से उसकी दोस्ती है, दुनिया भर उसको सल्यूट करती है, दुनिया भर उसकी तरफ तिजारत के लिए आती है, उससे एग्रीमेंट्स करना चाहती है। भागे दौड़े चले आ रहे हैं सब लोग इंडिया की तरफ, और हमें तो नज़र नहीं आता ऐसा कोई कि किसी से इंडिया की जो इस वक्त ख़ास तौर पर, यानी कि दो ही कंट्रीज़ ऐसे हैं ना, चाइना और पाकिस्तान। तो जो चाइना, उससे भी कितने बड़े पैमाने पर उनकी ट्रेड है, और अभी कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, आप क्यों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बंद कर रहे हैं, हमें तो आने दें, यानी जो भी है। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा नो इफ्स और बट्स अबाउट इंडियाज़ ग्लोरियस फ्यूचर। इंडिया का जो मुस्तकबिल है, जो ग्लोरियस फ्यूचर है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। जिसपे जो टीडीपी है वो इंडिया की इकोनॉमी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की, और उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रोथ की तारीफ की और इंडिया की जो 5वीं बड़ी सुपर पावर है उसकी बड़ी तारीफ की। दुनिया में जहाँ भी इतने सारे इंडियंस हैं, कहते हैं 18 मिलियन, यानी तकरीबन 2 करोड़ इंडियंस बाहर काम करते हैं। आपको किसी भी कंट्री में ऐसा कोई नेगेटिव इमेज इंडियंस का नहीं है। दे वर्क इन नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ आपको कोई इंडियन बंदा नहीं मिलेगा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लिटरली लाखों लोग दूसरे मुल्क में काम करते हैं, मुस्लिम मुल्कों में भी काम करते हैं। तकरीबन मिडल ईस्ट में कुछ 8.5 मिलियन इंडियंस काम करते हैं, एंड दे एंजॉय रिस्पेक्ट। आप उन पर रिलाई कर सकते हैं, दे विल डू गुड वर्क, दे विल डू ऑनेस्ट वर्क। पाकिस्तान की हालत उस कुत्ते जैसी हो गई है जो न घर का है न घाट का है। पाकिस्तान के अंदर भी आपस में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, वहाँ की जनता वहाँ की सेना से लड़ रही है, और दुनिया में भी पाकिस्तान की इज्जत नहीं। जिस तालिबानियों की सरकार जब अफ़गानिस्तान में आई तो सबसे ज़्यादा जश्न पाकिस्तान में मनाया गया था, वही तालिबानी अब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भारत से सीखो। पाकिस्तान के बारे में उनका कहना है कि जो बर्बादी पाकिस्तान की हो रही है उसके लिए भारत या कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद ही जिम्मेवार है। उन्होंने भारत के पक्ष में कसीदे गढ़ते हुए कहा है कि भारत ही अब दुनिया को लीड करने, दिशा दिखाने जा रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हुए भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दिया है, और कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में कई जगह भारतीय स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता दिखा है। यह भारत के बढ़ते हुए शान की कहानी है। भारत की तुलना पाकिस्तान से क्या किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के लोग ही गाहे बगाहे भारत से अपनी तुलना कर लेते हैं, तो उनको अब उनका जवाब उनके पड़ोसी तालिबानियों ने ही दे दिया है। अब भी पाकिस्तान को अकल आ जाए तो अभी से भी बेहतर होना शुरू हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।